हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, ये आपकी करंट अफेयर की अर्धवार्षिकी की क्लास चलाई जा रही है, जिसमें आप सभी को दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 तक के करंट अफेयर को क्विक रिवीजन क्लास के माध्यम से बताया जा रहा है। ये आपकी 5वीं क्लास का वीडियो है। इससे पहले क्लास 4 तक का वीडियो हमने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आप क्लिक करके हमारे वीडियो तक पहुंच सकते हैं। आज के सेशन की तरफ हम मूव करेंगे। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। लिखा गया है, बताइए 11 फरवरी 2021 को यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर फोन पे ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन आप सभी के सामने क्या है यहाँ पर, तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। दूसरा ऑप्शन आप सभी का है कोटक महिंद्रा बैंक। तीसरा ऑप्शन है एक्सिस बैंक और चौथा ऑप्शन है स्टेट बैंक। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किस बैंक ने यहाँ पर यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर फोन पे ने किस बैंक के साथ यहाँ पर समझौता किया। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्सिस बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए 11 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने ज्ञान मिशन शुरू किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर किस राज्य सरकार ने ज्ञान मिशन शुरू किया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे मार्क कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए 12 फरवरी 2021 को किस राज्य के कैबिनेट ने यहाँ पर किस परियोजना को, तो रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दी है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, नागालैंड और उड़ीसा। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने यहाँ पर रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए 12 फरवरी 2021 को किसकी जयंती मनाई गई। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है यहाँ पर किसकी जयंती 12 फरवरी 2021 को मनाई गई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए 12 फरवरी 2021 को यहाँ पर भारत का पहला कैसा ट्रैक्टर यहाँ पर, तो सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान, दूसरा ऑप्शन है मनसुख लाल मांडविया, तीसरा ऑप्शन है नितिन गडकरी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा। आपके सड़क एवं परिवहन मिनिस्टर कौन है, तो नितिन गडकरी है। इन्होंने भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए 8 से 12 फरवरी 2021 को आरबीआई के द्वारा किस सप्ताह के रूप में मनाया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर वित्तीय अधिनियम सप्ताह 2021, दूसरा ऑप्शन है वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021, तीसरा ऑप्शन है वित्तीय विनिमय सप्ताह 2021 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आरबीआई द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 को वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए 12 फरवरी 2021 को BLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। मालूसी छिल्लर, मानसा वाराणसी, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसा वाराणसी। इन्होंने क्या जीता है यहाँ पर, तो फेमिना मिस वर्ल्ड 2020 यहाँ पर फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है। और ये कहाँ की हैं, तो यहाँ पर तेलंगाना राज्य की हैं ये, तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। तो तेलंगाना राज्य की मानसा वाराणसी ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए 12 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने ओलंपिक क्वालिफायर को 5 लाख यहाँ पर देने की घोषणा की है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है हरियाणा। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो यहाँ पर हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हरियाणा राज्य सरकार ने ओलंपिक क्वालिफायर को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पूछा क्या है बताइए 13 फरवरी 2021 को किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, इसरो, नासा, जाक्सा और रॉसकॉस्मॉस। रॉसकॉस्मॉस आपकी कहाँ की यहाँ पर स्पेस एजेंसी है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपकी रूस की स्पेस एजेंसी हो जाएगी। जाक्सा आपकी कहाँ की हो जाएगी, तो आपकी स्पेस एजेंसी हो जाएगी जापान की। अगर पूछता है नासा कहाँ की है, तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की हो जाएगी। अगर इसरो पूछता है तो आपके यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत की स्पेस एजेंसी हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका आंसर देना है। पूछा गया है कि यहाँ पर 13 फरवरी 2021 को किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार यहाँ पर निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसरो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसरो ने यहाँ पर पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा क्या है बताइए 13 फरवरी 2021 को किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में ट्रॉपिक्स अभियान यहाँ पर शुरू किया है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ट्रॉपेक्स अभियान यहाँ पर शुरू किया है। ट्रॉपेक्स यहाँ पर अभ्यास है, आप सभी को इसे देख लेना है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर पूछा गया है किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में ट्रॉपेक्स अभ्यास यहाँ का आयोजन किया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है बताइए 13 फरवरी 2021 को टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है। किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, तो पूछा गया है बताइए टर्न अराउंड 2020 सरमाउंटिंग पास्ट, उसके बाद यहाँ पर है लेगेसी। तो आपको बताना है इस पुस्तक को यहाँ पर किसने लॉन्च किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर अरुंधति राय, दूसरा ऑप्शन है केशवनाथ, तीसरा ऑप्शन है जुएल ओराम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जुएल ओराम इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने टर्न अराउंड 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी यहाँ पर नामक पुस्तक लॉन्च की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है यहाँ पर 13 फरवरी 2021 को किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है भारत। आपको बताना है इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है, तो पाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया बताइए 13 फरवरी 2021 को 93वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म को चयनित किया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है सांड की आग, दूसरा ऑप्शन है थप्पड़, तीसरा ऑप्शन है तानाजी और चौथा ऑप्शन है बिट्टू। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिट्टू को यहाँ पर चयनित किया गया है किसके लिए, तो 93 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए। तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिट्टू इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है बताइए 13 फरवरी 2021 को किस राज्य ने पेपरलेस असेंबली सत्र के लिए परीक्षण यहाँ पर प्रशिक्षण किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। आपको बताना है 13 फरवरी 2021 को किस राज्य ने पेपरलेस असेंबली सत्र के लिए प्रशिक्षण किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना चाहेंगे अगर आपके यहाँ पर करंट अफेयर के पूछा जाता है अगर उत्तर प्रदेश का, तो ये आप सभी के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सभी अगर यूपी SSC का पेपर देने जा रहे हैं, पीईटी का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये सभी क्वेश्चन जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को जितने भी यहाँ पर क्लास 4 तक के वीडियो में आप सभी को यहाँ पर बताया गया है उनको, और ये 5वीं क्लास में आप सभी को जितने भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर बताए जाएंगे उन्हें आपको याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है बताइए 14 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। बात किस राज्य की जा रही है, तो MP मध्य प्रदेश राज्य की यहाँ पर की जा रही है। पूछा गया है इसने किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है। पहला ऑप्शन यहाँ पर हरदा, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर पिछौर, तीसरा ऑप्शन है भिंड और चौथा ऑप्शन है अशोकनगर। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भिंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भिंड जिले में मध्य प्रदेश सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पूछा गया है बताइए 14 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है दीन दयाल उपाध्याय, दूसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो दीन दयाल उपाध्याय इसका सही आंसर हो जाएगा। इनकी पुण्यतिथि को भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है बताइए 14 फरवरी 2021 को वोल्वो कोर्स इंडिया ने अपना प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर क्या, सायमा उबैद, दूसरा ऑप्शन है प्रीति सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है मनिक बत्रा और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर ज्योति मल्होत्रा। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसे यहाँ पर वोल्वो कोर्स इंडिया ने अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ज्योति मल्होत्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है 14 फरवरी 2021 को किस देश ने चीन के कैसीनो बायोटेक को मंजूरी दी है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है इटली। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पाकिस्तान हो जाएगा। और पूछा क्या गया है किस देश ने यहाँ पर चीन के किसकी, तो कैंसिनो बायो टीके की किसको, कैंसिनो बायो टीके को मंजूरी दी है। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है बताइए 14 फरवरी 2021 को 21 साल की मुस्कान किस राज्य में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष चुनी गई है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 14 फरवरी 2021 को 21 साल की यहाँ पर मुस्कान को किस राज्य में सबसे कम उम्र की जिला परिषद चुना गया है। आप सभी का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया था बताइए यहाँ पर 14 फरवरी 2021 को कौन भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख बनी है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। भावना संथार, भव्या लाल और इनमें से कोई नहीं और रश्मि सावंत। आपको बताना है इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर रश्मि सावंत इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 14 फरवरी 2021 को रश्मि सावंत यहाँ पर क्या बनी है, भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख बनी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है बताइए 14 फरवरी 2021 को सूचना अनुसार चर्चित भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। भोपाल, कटक, पटना और रांची। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर यहाँ पर भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन रहा है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। पटना कहाँ पर स्थित है आप सभी का, तो बिहार की राजधानी है, क्या है, तो पटना है। आप सभी को इसे याद कर लेना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है बताइए 14 फरवरी 2021 को किस देश ने 2023 चंद्रमा मिशन सहित 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। हंगरी, तुर्की, जापान और स्पेन। आप सभी के यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो तुर्की इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है 15 फरवरी 2021 को इसरो किस कंपनी के साथ, बात किसकी की जा रही है, इसरो की, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। तो इसरो ने यहाँ पर किस कंपनी के साथ मिलकर भारत का स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और भू स्थानिक सेवाओं को विकसित करेगा। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। मैप माई इंडिया, मैप आवर कंट्री, बोथ है एंड बी, नन ऑफ दिस। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मैप माई इंडिया के साथ यहाँ पर इस कंपनी के साथ मिलकर भारत का स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और भू स्थानिक सेवाओं को विकसित करेगा। कौन, तो इसरो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है 15 फरवरी 2021 को 3 दिवसीय प्रसिद्ध मांडू महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश। आपको बताना है इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। 15 फरवरी 2021 से यहाँ पर पूछा गया है 3 दिवसीय प्रसिद्ध मांडू महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है, तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मांडू महोत्सव की शुरुआत कहाँ पे हुई है, 15 फरवरी 2021 से, तो मध्य प्रदेश सही हो जाएगा इसका आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पूछा गया है बताइए 15 फरवरी 2021 को HCL टेक्नोलॉजी ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है। पहला ऑप्शन है IIT मद्रास, दूसरा ऑप्शन है IIT भुवनेश्वर, तीसरा ऑप्शन है IIT कानपुर, चौथा ऑप्शन है IIT यहाँ पर मुंबई। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो IIT कानपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पूछा गया है बताइए 15 फरवरी 2021 को खादी के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, 30%, 19% और 44% और 48%। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 15 फरवरी 2021 को खादी के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 29% यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है बताइए 15 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का उद्घाटन कहाँ होने जा रहा है। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा और चौथा ऑप्शन है बिहार। आप सभी का सेंस क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का उद्घाटन कहाँ होने जा रहा है 15 फरवरी 2021 को, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का आयोजन होने जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 फरवरी 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना का उद्घाटन किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। आपको बताना है इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या शुरू किया है, तो अभ्युदय योजना शुरू की है। इसका सही आंसर आप सभी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने यहाँ पर, अब यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ हैं। इन्होंने क्या किया है, तो अभ्युदय योजना का उद्घाटन किया है। आप सभी को यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर उत्तर प्रदेश से देखने को मिला है, तो इस चीज को आपको यहाँ पर याद कर लेना है, इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठा लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 फरवरी 2021 को न्यू डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है यहाँ पर, तो नीप फंड्स ऑफ फंड में कितने मिलियन डॉलर का यहाँ पर निवेश करने की घोषणा की है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। नीप्स फंड्स ऑफ फंड में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 200 मिलियन, दूसरा ऑप्शन है 145 मिलियन, तीसरा ऑप्शन है 100 मिलियन, चौथा ऑप्शन है 250 मिलियन। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 100 मिलियन यहाँ पर डॉलर निवेश करने की घोषणा की है किसने, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। कहाँ पर, तो नीप फंड्स ऑफ फंड में। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पूछा गया बताइए 15 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त में 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना शुरू की है। किस योजना को शुरू किया है, तो माँ योजना को कितने रुपए में भोजन, तो 5 रुपए में। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। तो राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। यहाँ पर चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना। आप सभी के यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल ने यहाँ पर गरीबों को 5 रुपए में मुफ्त भोजन दिलाने के लिए माँ योजना की शुरुआत की है। देखते हैं क्वेश्चन। पूछा क्या है बताइए 16 फरवरी 2021 को आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है। पहला ऑप्शन है पंजाब लॉयंस, दूसरा ऑप्शन है पंजाब किंग्स, तीसरा ऑप्शन है किंग्स ऑफ पंजाब और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पंजाब किंग्स इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदलकर पंजाब किंग्स रख लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है बताइए 15 फरवरी 2021 को किस देश ने कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर रूस, दूसरा ऑप्शन है बेल्जियम, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। आपको बताना है इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बात किसकी की जा रही है, तो किस देश ने यहाँ पर कार्गो स्पेस क्राफ्ट प्रोग्रेस किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो रूस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर रूस देश ने क्या किया है, कार्गो यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया है। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया बताइए 16 फरवरी 2021 को किस देश ने अपना यहाँ पर किसने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, यूपी पुलिस और असम पुलिस। यहाँ पर किस राज्य की पुलिस ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पूछा गया है, बताइए 16 फरवरी 2021 को भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर नमन ओझा, दूसरा ऑप्शन है पार्थिव पटेल, तीसरा ऑप्शन है आर विनय कुमार और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो नमन ओझा इसका सही आंसर हो जाएगा। नमन ओझा ने भारतीय क्रिकेट टीम के यहाँ पर ये पूर्व विकेटर और विकेट कीपर और यहाँ पर बल्लेबाज भी थे। इन्होंने सभी प्रारूपों से यहाँ पर ओडीआई, 2020 और साथ ही साथ टेस्ट, इन 3 फॉर्मेटों से लेने यहाँ पर संन्यास लेने की यहाँ पर घोषणा कर दी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 फरवरी 2021 को कहां पर पहला यहाँ पर फागुन महोत्सव मनाया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बांग्लादेश इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बांग्लादेश में पहला फागुन उत्सव मनाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 फरवरी 2021 को किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए एक उप समूह का गठन किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर वित्त मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है नीति आयोग। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो नीति आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की अगर हम चेयरमैन की बात करें वर्तमान में कौन है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा। नरेंद्र मोदी हैं अगर चेयरमैन की बात करता है। अगर बात करेगा यहाँ पर यहाँ पर उपाध्यक्ष कौन है, अगर सीईओ की बात करता है तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा। अमिताभ कांत हो जाएंगे। अगर पूछेगा यहाँ पर उपाध्यक्ष कौन है, किसकी बात करेगा, उपाध्यक्ष की बात करेगा तो आप सभी का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो राजीव कुमार इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो राजीव कुमार यहाँ पर उपाध्यक्ष हैं। आप सभी को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है 16 फरवरी 2021 को किस देश की धाविका क्या है बेट्रिस केप्कोइक ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 16 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है तुर्की, तीसरा ऑप्शन है केन्या, चौथा ऑप्शन है जापान। टोक्यो यहाँ पर जापान की राजधानी है, तो यहाँ पर जापान इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। किस देश की धाविका है बेट्रिस केप्कोइक, जिन्होंने 5 किलोमीटर रोड रेस यहाँ पर की है 16 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो केन्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो केन्या की ये धाविका है जिन्होंने 16 मिनट 43 सेकंड में 5 किलोमीटर रोड रेस पूरा करके रिकॉर्ड बनाया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए 16 फरवरी 2021 को किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला टीम बन गई है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है अर्जेंटीना। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। किस देश की यहाँ टीम है जिसने क्या किया है T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली महिला टीम बन गई है। आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो पाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए 16 फरवरी 2021 को किसने यहाँ पर ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो राजनाथ सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है 17 फरवरी 2021 को कौन कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है मानसी सिंह, दूसरा ऑप्शन है प्रमिला जयपाल, तीसरा ऑप्शन है शोएबा खान, चौथा ऑप्शन है साइमा उबैद। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साइमा उबैद इसका सही आंसर हो जाएगा। तो साइमा उबैद यहाँ पर कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 फरवरी 2021 को बिग बास्केट 68% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए किसने समझौता किया है। तो यहाँ पर बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए किससे समझौता किया है। टाटा, टेस्ला, होंडा, इनमें से कोई नहीं। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। तो टाटा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये टाटा ने क्या किया है 17 फरवरी 2021 को बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए समझौता किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है 17 फरवरी 2021 को किसने अभ्यारण लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर थियोडोर भास्करन, दूसरा ऑप्शन है हजरत उल्लाह शहीदी, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किसने यहाँ पर अभ्यारण लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है। तो आप सही का सही आंसर क्या हो जाएगा। थियोडोर
भास्करन इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए 17 फरवरी 2021 को कहाँ कंछोत त्योहार मनाया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन यहाँ पर है लद्दाख। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर कंछोत उत्सव मनाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए 17 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने मिड डे मील वर्कर के वेतन में बढ़ोतरी की है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 फरवरी 2021 को मिड डे मील वर्कर के वेतन में यहाँ पर बढ़ोतरी की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है यहाँ पर 17 फरवरी 2021 को किस देश के क्रिकेटर फाफ डुप्लेसिस ने संन्यास लेने की घोषणा की है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड। आपको बताना है ये किस देश के क्रिकेटर हैं, नाम क्या है इनका, तो फाफ डुप्लेसिस है। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दक्षिण अफ्रीका इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा क्या है 17 फरवरी 2021 को किस राज्य के ओलंपियन मनीष रावत ने 35 किलोमीटर से रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। तो आप सभी का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। यहाँ पर किस राज्य के हैं ओलंपियन मनीष रावत जिन्होंने 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए 17 फरवरी 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश में जीरो कोविड बाई फरवरी 28 अभियान लॉन्च किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पुदुचेरी, लक्षद्वीप, नई दिल्ली, लद्दाख। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। तो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में जीरो कोविड बाई फरवरी 28 अभियान शुरू किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए 17 फरवरी 2021 को मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं। पहला ऑप्शन है HL दत्तू, दूसरा ऑप्शन है रेखा शर्मा, तीसरा ऑप्शन है अजय कुमार, चौथा ऑप्शन है अजय मल्होत्रा। आपको बताना है मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अजय मल्होत्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए 18 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। तो चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर असम, तीसरा ऑप्शन है गोवा, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण यहाँ पर पश्चिम बंगाल राज्य में शुरू किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है 18 फरवरी 2021 को कमलाज बे नामक पुस्तक किसने लिखी है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। अरुंधति शर्मा, डेविड मोरेन, चेतन भगत और KN भंडारी। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसने यहाँ पर कमलाज बे नामक पुस्तक लिखी है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड मोरेन ने यहाँ पर ये पुस्तक लिखी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा क्या है, बताइए 18 फरवरी 2021 को कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। बनवारी लाल पुरोहित, दूसरा ऑप्शन है अमित शाह, तीसरा ऑप्शन है पिनाराई विजयन, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर नरेंद्र मोदी। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो केरल के यहाँ पर ये मुख्यमंत्री थे कौन, तो पिनाराई विजयन। इन्होंने क्या किया है, तो कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट का यहाँ पर उद्घाटन किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए 18 फरवरी 2021 को किसने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। फेसबुक, गूगल, CRPF और चौथा ऑप्शन है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर मींस NIC। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसने क्या किया है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए 18 मार्च 2021 को बात कब की जा रही है यहाँ पर, तो 18 फरवरी हो जाएगा यहाँ पर। तो 18 फरवरी 2021 को किसने स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है YS जगनमोहन रेड्डी, दूसरा ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, तीसरा ऑप्शन है त्रिवेंद्र सिंह रावत, चौथा ऑप्शन है हेमंत सोरेन। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर 18 फरवरी 2021 की बात करें तो YS जगनमोहन रेड्डी आप सभी के कहाँ के यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश के थे। कहाँ के, आंध्र प्रदेश के थे ये YS जगनमोहन रेड्डी। योगी आदित्यनाथ की बात किया जाएगा तो ये यूपी के थे।
त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात किया जाएगा तो ये कहाँ के थे, तो उत्तराखंड के थे ये सीएम। और हेमंत सोरेन की बात किया जाएगा तो ये कहाँ के थे, तो ये कहाँ के थे उस समय, तो झारखंड के थे। तो आपको यहाँ पर चारों के बारे में बता दिया है, आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वाई एस जगनमोहन रेड्डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए 18 फरवरी 2021 को किसकी जयंती मनाई गई है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, रामकृष्ण परमहंस, दूसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, चौथा ऑप्शन है विनोबा भावे। आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसकी जयंती 18 फरवरी 2021 को मनाई गई है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए 18 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है गुजरात। आपको बताना है इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। 18 फरवरी 2021 की बात की जा रही है, पूछा जा रहा है किस राज्य सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है 19 फरवरी 2021 को किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का आयोजन किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, हरियाणा, पंजाब, झारखंड और पश्चिम बंगाल। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया है। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए 19 फरवरी 2021 को किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, रूस, जापान, भारत और अमेरिका। आपको बताना है कौन सा देश है जिसने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए 19 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, लखनऊ, बनारस, कानपुर और प्रयागराज। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वाराणसी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया गया है, तो वाराणसी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है 19 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरू की है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, असम, त्रिपुरा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो असम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए 19 फरवरी 2021 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्जेटाइल एक्टर किसे चुना गया है। रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, के मेनन, सुशांत सिंह राजपूत। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्जेटाइल एक्टर किसे चुना गया है, तो के मेनन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए 19 फरवरी 2021 को 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षण को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो आप सभी का फिर से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो आप सभी के यहाँ पर फिर से बताना चाहेंगे, जितने भी उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर आपको सभी को इसे याद कर लेना है, आप सभी के लिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए 19 फरवरी 2021 को AIR न्यूज के प्रमुख महानिदेशक कौन बने हैं। YB रेड्डी, YS जगनमोहन रेड्डी, NB रेड्डी, इनमें से कोई नहीं। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो NB रेड्डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 फरवरी 2021 को ये AIR न्यूज के प्रमुख महानिदेशक बने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए 19 फरवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की नई अध्यक्ष कौन बनी है। भावना कांत, प्रीति सिन्हा, प्रमिला जयपाल और रश्मि सावंत। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रीति सिन्हा इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की नई अध्यक्ष बनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए 20 फरवरी 2021 को किस राज्य के चिकित्सक डॉक्टर थंगजाम धबली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, मणिपुर, कर्नाटक, मिजोरम और असम। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो मणिपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मणिपुर राज्य के चिकित्सक हैं, क्या नाम है इनका, तो डॉक्टर थंगजाम धबली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है,
20 फरवरी 2021 को किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने अमर वसा नामक अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। नेपाल, म्यांमार, भारत और बांग्लादेश। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर किस देश की सुप्रीम कोर्ट है जिसने अमर वसा नाम का अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बांग्लादेश इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। बात कब की गई है? तो 20 फरवरी 2021 को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर देहरादून, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर शिमला। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हैदराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हैदराबाद को 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर चुना गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 20 फरवरी 2021 को IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। जसप्रीत बुमराह, क्रिस मॉरिस, डेविड वार्नर और बेन स्टोक। यहाँ पर क्रिस मॉरिस यहाँ पर हो जाएंगे जो कि सबसे ज़्यादा महंगे बिके हैं। अगर बात की जाए कहाँ के हैं ये, तो साउथ अफ्रीका के हैं। कितने में ये बिके थे? तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 16 करोड़ यहाँ पर 16.25 करोड़ में यहाँ पर ये बिके थे। तो आप सभी को याद कर लेना है इनकी राशि को। तो 16.25 करोड़। क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका के यहाँ पर खिलाड़ी हैं जो कि IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 फरवरी 2021 को सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। अंतरा बनर्जी, सानू गांधी, शोभना कपूर, उपयुक्त सभी। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो अंतरा बनर्जी, सानू गांधी, शोभना कपूर ये सभी को सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 20 फरवरी 2021 को 1 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन देने वाला दूसरा सबसे तेज देश कौन बना है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है जापान, चौथा ऑप्शन है अमेरिका। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 1 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन देने वाला दूसरा सबसे तेज देश कौन बना है? तो भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 20 फरवरी 2021 को 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। सानिया मिर्जा, मनिक बत्रा, राफेल नडाल, PV सिंधु। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 20 फरवरी 2021 की बात की जा रही है। पूछा जा रहा है 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब किसने जीता है? तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो मनिक बत्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। मनिका बत्रा ने यहाँ पर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब जीता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 20 फरवरी 2021 को 26वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, कोलकाता, नई दिल्ली और भोपाल। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए 20 फरवरी 2021 को वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला भारत का तीसरा शहर कौन बना है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। तो बेंगलुरु इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला भारत का तीसरा शहर बेंगलुरु बना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए 20 फरवरी 2021 को DRDO ने किसकी बात की जा रही है? DRDO की बात की जा रही है। DRDO ने हेलिना ध्रुवराज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। आपको बताना है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है। तो राजस्थान आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए 21 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व रेडियो दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो किस दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आप सभी का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी का सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च। अगर पूछा जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 फरवरी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 21 फरवरी 2021 को किस देश के ओलंपिक मंत्री शिको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। चीन, सिंगापुर, थाईलैंड, जापान। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। ये जापान के ओलंपिक मंत्री इन्हें बनाया गया है। देखते हैं क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए 21 फरवरी 2021 को नासा का अंतरिक्ष यान किस ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। बृहस्पति, शुक्र, मंगल और शनि। आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो नासा का अंतरिक्ष यान
21 ग्रह के जेजोरो क्रेटर पर यहाँ पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है, तो मंगल ग्रह इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए 21 फरवरी 2021 को भारत का पहला स्टेथोस्कोप स्टारलाइजर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, सिप्ला, शेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यहाँ पर, और इसके बाद भारत बायोटेक। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो CH यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है 21 फरवरी 2021 को अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है। मनिक बत्रा, PV सिंधु, नाओमी ओसाका और नोवाक जोकोविच। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो नाओमी ओसाका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है अपने कैरियर का, तो नाओमी ओसाका इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए 21 फरवरी 2021 को घोषणा अनुसार किस शहर में ट्रांसजेंडर लोगों की शिकायतों के लिए ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित किया जाएगा। लखनऊ, देहरादून, हैदराबाद, वाराणसी। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हैदराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए 22 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है। विश्व शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, विश्व चिंतन दिवस और विश्व कैंसर दिवस। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो विश्व चिंतन दिवस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 22 फरवरी 2021 को विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर यहाँ पर हम बात करें विश्व कैंसर दिवस की, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 फरवरी हो जाएगा। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 फरवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है लद्दाख, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 फरवरी 2021 को कोविड-19 को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर ये पूछा गया है। यहाँ पर बताया गया है 4 ऑप्शन, लखनऊ, बुलंदशहर, अयोध्या, गोरखपुर। 4 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अयोध्या इसका सही आंसर हो जाएगा। अयोध्या को कोविड-19 को रोकने के लिए यहाँ पर स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए 22 फरवरी 2021 को किस राज्य ने जल्द ही सिंगापुर को बुद्धा चावल निर्यात करने का निर्णय लिया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से आप सभी को उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है, इसे मुख्य रूप से आप सभी को देख लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा क्या, बताइए 22 फरवरी 2021 को की गई घोषणा अनुसार मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। जानकीपुरम, नर्मदापुरम, दोनों और शांति नगर। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदापुरम यहाँ पर रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, तो नर्मदापुरम रखा जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए 22 फरवरी 2021 को किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक को GI टैग पंजीकरण करने का निर्णय लिया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, तो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर भारत, तीसरा ऑप्शन है नेपाल, चौथा ऑप्शन है चीन। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए 22 फरवरी 2021 को लोक कला उत्सव 2021 कहाँ शुरू हुआ है। कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। लोक कला उत्सव यहाँ पर उत्सव 2021 कहाँ पर शुरू हुआ है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए फरवरी 2021 को अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, पुदुचेरी, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप। ये आप सभी के केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। आपको बताना है इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहाँ पर अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है, तो लक्षद्वीप इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए 22 फरवरी 2021 को पूर्वी भारत के पहले कौशल विद्यालय की नींव कहाँ रखी गई है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और त्रिपुरा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो असम इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए 24 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस और विश्व हास्य दिवस। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया गया है 24 फरवरी 2021 को। इसे आपको याद कर लेना है। अगर यहाँ पर बात किया जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस की, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 जनवरी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पूछा गया है बताइए 23 फरवरी 2021 को कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है? अमेरिका, चीन, रूस और जापान। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का यहाँ पर शीर्ष व्यापार भागीदार कौन बन गया है? तो चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है 23 फरवरी 2021 को भारत में किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $68 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? त्रिपुरा, असम और नागालैंड और मणिपुर। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। आप सभी को इसे याद कर लेना है। तो यहाँ पर भारत में किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ 68 मिलियन ऋण का समझौता किया गया है? आप सभी को इसे याद कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 फरवरी 2021 को किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? गोरखपुर, कौशाम्बी, अनंतपुरम और बाराबंकी। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अनंतपुरम इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 फरवरी 2021 को फूलों, सब्जी और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और भोपाल। आपको बताना है इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वाराणसी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ की बात क्या किया जा रहा है? तो 23 फरवरी 2021 को फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव यहाँ पर वाराणसी में आयोजित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है बताइए 23 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने बड़े होटलों को उद्योगों का दर्जा देने का फैसला किया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया बताइए 23 फरवरी 2021 को किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास जारी किया है? किस देश ने? ईरान, इराक और इजराइल और ब्रिटेन। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इजराइल इसका सही आंसर हो जाएगा। इजराइल ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास यहाँ पर जारी किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है बताइए 23 फरवरी 2021 को महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप सभी का आज का लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है बताइए 23 फरवरी 2021 को मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन, हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह और अमित शाह। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, इसका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप सभी के यहाँ पर 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 3 क्वेश्चन हैं, तो आप सभी को इसे देख लेना है। पूछा गया है बताइए 23 फरवरी 2021 को जिंदल पावर लिमिटेड ने अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अनिल कुमार, मुकेश अंबानी, अजय त्यागी और अशोक माथुर। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पूछा गया है जिंदल पावर लिमिटेड ने अपना अध्यक्ष किसे चुना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अनिल कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा गया है बताइए 23 फरवरी 2021 को डीआरडीओ ने 2 BLRSAM के सफल परीक्षण की यहाँ पर कहाँ किए हैं? पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया बताइए 24 फरवरी 2021 को किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के भंग किए गए संसद को बहाल किया है? पहला ऑप्शन यहाँ पर है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है नेपाल, चौथा ऑप्शन है मालदीव। आप सभी के 4 देश दिए गए हैं, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नेपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेपाल देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भंग किए गए संसद को बहाल किया है। तो आप सभी के लिए आज के सेशन में इतना ही। 100 क्वेश्चन आप सभी को टोटल बताए गए हैं आज, जो कि आप सभी के लिए मुख्य रूप से करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में, जिसमें यूपी SSC का पेपर यहाँ पर शामिल है। इसमें आप सभी को यूपी SSC PET के पेपर में या अन्य पेपरों में आप सभी से ये करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं। आप सभी को इसे देख लेना है। और साथ साथ आपको फिर से बताना चाहेंगे, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए अन्य यहाँ पर वीडियो आने वाले हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। साथ ही साथ और यहाँ पर सीरीज चलाई जाएगी आप सभी के लिए। आने वाले सेशन में आप सभी के लिए ये 16-17 वीडियो कंप्लीट होने के बाद डेली करंट अफेयर का सेशन लाया जाएगा, जिसमें आप सभी को बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये सेशन पसंद आया होगा और आपने इसे लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दिया होगा। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।